बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज बालक। सब एक वाकया हुआ है आईएलटी में, और उसमें सारी दुनिया को मुतहय्यर भी कर रखा है, मुतवज्जे भी कर रखा है। सारी दुनिया में मीडिया पर बिलखुसूस इस पर बात हो रही है कि क्या ये मैच फिक्सिंग थी कि टैक्टिक्स की गई। मैं इसमें एक नया आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप इस पर भी गौर कीजिए कि मैच फिक्सिंग थी कि टैक्टिक्स थी, हिकमत अमली थी। लेकिन ये अगर हिकमत अमली भी थी, ये राइट थी कि रॉन्ग, वॉज दैट राइट और रॉन्ग? तो ये भी आपको सोचना है, इस पर भी गौर करना है। हुआ ये है कि ILT 20 में मैच हो रहा था डेजर्ट वॉरियर्स और MI एमरेट्स के बीच में। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के कप्तान भी रहे हैं और विकेट कीपर बैट्समैन हैं। वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। और सेम करन, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सेम करन और मैक्स मैक्स होल्डन, ये पेयर था। और जाहिर है ये T20 की क्रिकेट है, और 4 ओवर्स में इस जोड़ी ने महज 20 रन जो है वो स्कोर में इजाफा किया था। अब 16वां ओवर था और ये साहब जो है राशिद खान, दुनिया का मायानाज राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर और पाकिस्तानियों की तख्लीक, पाकिस्तानियों की प्रोडक्ट, बेशक अफगानी है, मगर इसको राशिद खान को जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग का आर्ट इसने लिया, वो पाकिस्तान से लिया, पाकिस्तानियों से लिया। और खैर, अब उस बहस में हम नहीं जाएंगे आगे कि इनका बिहेवियर क्या है, और ये पाकिस्तानियों के लिए। राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे और उनके सामने थे मैक्स होल्डन। मैक्स होल्डन से बैटिंग होप नहीं पा रही थी। तो वो जो हमारे अभी हम क्लब क्रिकेट में भी ये करते रहे, ये ट्रिक कि जब देखते थे कि कोई बैट्समैन उससे रन्स नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको अपना खिलाड़ी समझते हुए और उसको समझ लेते थे, फर्ज कर लेते थे कि ये हमारा है, तो यार इसको आउट नहीं करना, यार ये अपनी टीम के फेवर में खेल रहा है, इससे रन्स नहीं हो रहे, कोई दूसरा आएगा पीछे, पता नहीं क्या ताबड़तोड़ हमले कर देगा, तो इसी को चलने दो, इसको आउट ना करो। तो बल्कि आवाज भी लगाते थे, अब भाई आराम से, आउट नहीं करना इसको। तो इस तरह से जो है वो निकोलस पूरन जो है, उन्होंने भी यही टैक्टिक्स कर रहे थे वो। और उन्होंने एक बॉल राशिद खान ने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को गुगली किया, और वो बाहर निकल के, वो भी फेड अप हो चुका होगा अपनी कि यार मुझसे रन्स नहीं हो रहे, हिट नहीं लग रही है, तो वो भी बाहर निकला, और बाहर निकल के उसने हिट करना चाहिए, बड़ी हिट करना चाहिए, बॉल मिस हो गया, जाहिर है वो गुगली हो गया, तो वो टोटली बीट हो गया, बॉल चला गया विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथ में। अब निकोलस पूरन ने क्या किया कि वो बॉल लेके उसको एक कदम आगे बढ़ाना था, और उसने बल्कि कदम भी आगे नहीं बढ़ाना था, बॉल तो विकेट कीपर विकेट के ऊपर ही आके लेता है ना, और यहीं से लेके उसने उसको विकेटों को लगा देना था, स्टंप कर देना था। लेकिन निकोलस पूरन ने ऐसा नहीं किया, और सारी दुनिया क्रिकेट शशदर रह गई कि ये क्या किया इसने। और हो सकता है कि राशिद खान को भी बुरा लगा हो कि यार मेरी एक विकेट, क्योंकि मुझे याद है हमारे सुहेल कुरैशी नाम का एक क्रिकेटर था, वो बेचारा बड़ा सिनकी था इस मामले में, और उसकी क्रिकेट की एंडिंग चल रही थी, तो मालूम हुआ कि एक बैट्समैन ने उस पर जो है वो शॉट खेला, बाउंड्री पे जा रहा था। निसार खान हमारा जो फास्ट बॉलर होता था हैदराबाद की टीम का, वो दौड़ा लेकिन कैच नहीं ले सका। अब वो जनाब सुहेल कुरैशी बैठ गए जमीन पे और मातम शुरू कर दिया, उन्होंने रोना डाल दिया, अरे यार मेरा कैच छोड़ दिया मैंने। तो हो सकता है कि राशिद खान ने भी इस तरह से एहतजाज किया हो पूरन से कि यार ये क्या किया, लेकिन फिर पूरन ने उसे कहा कि यार इसको ना आउट करो, इसको चलने दो। अच्छा, इसका असर ये हुआ कि जो बैटिंग साइड थी उनको भी इस बात का, फिर उन्होंने भी नोटिस किया कि यार वाकई ये इसने आउट नहीं किया, इसको सारी दुनिया हैरान हो गई है, तो ये तो बड़ा वो समझ गए निकोलस पूरन की इस टेक्निक को। उससे अगला बॉल भी जब मैक्स होल्डन ने उस पे रन्स नहीं हुआ, उससे शॉट नहीं खेला गया, उन्होंने उसे वापस बुला लिया, रिटायर कर लिया, ये लड़का जी वापस आ जाएगी, कम ऑन, कम बैक बॉय, कम टू द पवेलियन, आ जाओ। और इस तरह से मैक्स होल्डन जो है उनको वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट जो बैट्समैन गए, फिर उन्होंने जनाब वही किया,
कि अगले जो यानी कि 16वें ओवर में ये हुआ था और जो बकिया जो ओवर्स रहते थे उनमें 41 रन बन गए और इस तरह से एक फाइटिंग स्कोर हो गया, बल्कि फाइटिंग क्या विनिंग स्कोर हो गया उनका, क्योंकि उसके बाद में फिर इस टीम ने वॉरियर्स ने मैच भी जीत लिया। तो ये मामला जो है अब सारी दुनिया में इस पे बातें हो रही है, बिल्कुल जो इंडियन मीडिया है उसमें इस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है और इसको हर उनका जो मीडिया एंकर पर्सन है वो इसमें यही एक आइडिया डालने की कोशिश कर रहा है कि जी ये मैच फिक्सिंग थी, या कि मैच उन्होंने फिक्स किया होता तो यकीनन जीतने के लिए किया होता। इस तरह से करके अगर टीम हार रही है तो इसका मतलब तो फिर ये आईसीसी का मसला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने यही टैक्टिक्स की, ये मैच फिक्सिंग नहीं थी, टैक्टिक्स की उन्होंने हिकमत अमली के तौर पे वो चाहते थे कि यही बैट्समैन खेलता रहे, लेकिन फिर उस टीम ने इस टैक्टिक्स को समझ लिया निकोलस पूरन की और अपने खिलाड़ी को, बैट्समैन को वापस बुला लिया और वो मैच जीत गए। तो ये एक जो है वो सिलसिला इन दिनों चल रहा है। अच्छा, उधर अब जनाब एक बड़े मुकाबले के लिए मैं आज ही से आपको तैयार करने जा रहा हूँ। 12 से दुबई में अंडर 19 एशिया कप शुरू होने जा रहा है। अंडर 19 अभी इससे कबल आपने देखा था वो हर मुल्क की जो नुमाइंदा टीमें थी उनके दरमियान मैचेस हुए, एशिया कप हुआ। अब एशिया कप अंडर 19 में वो नौजवान खिलाड़ी जो उभर रहे हैं, जो कल का सरमाया है, जो कल के हीरोज हैं, जो कल के टॉप क्रिकेटर्स बनने वाले हैं अपने अपने मुल्कों के लिए, और फिर ऐन मुमकिन है इसी तरह से बाबर आजम आए थे, इसी तरह से बासित अली आए थे, इसी तरह से बाकी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इसी तरीके से आए, अंडर 19 से आए। सरफराज अहमद अंडर 19 से आए और फिर उसके बाद में वो सारी दुनिया पे छा गए। तो अब ये जो होने वाला है इसमें अब 14 दिसंबर को पाकिस्तान और भारत की ये नौजवान टीमें, अंडर 19 टीमें, इनके माबैन मुकाबला होने जा रहा है और उसमें सूर्यवंशी जो है, वैभव सूर्यवंशी, उन पर नजरें हैं। लोग चाहते हैं कि उनको बैटिंग करते हुए देखें, उनके मुकाबले फिर पाकिस्तान के बॉलर्स जो है उनको भी लोग चाहेंगे कि ये मुकाबला देखें। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जो है उनके लिए तो भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी इसको तो ले आइए साउथ अफ्रीका को पिटाई करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।